कल के हेड ऊपर से पानी हो गया, डूब गया। नल जल तो चलिए नहीं रहा है। कितना समस्या आ रहा है और जनप्रतिनिधि आए कि नहीं आए? कोई नहीं। यही नहीं बताए कि सर क्या कहें, क्या चुनाव का बेरा आएगा तो आएगा तेल लगाने के लिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि फरक्का बांध को यथाशीघ्र खोल दिया जाए और पब्लिक के जान माल का नुकसान का जायजा लेकर वो सही मुआवजा देने का किया जाए। बिहार का ये विश्वविद्यालय हुआ तालाब में तब्दील। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से बिहार के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों की, जहां पर कहीं कोई गांव में कटाव देखने को मिल रहा है तो कहीं पूरा गांव ही बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसी बीच देखिए तस्वीर सामने आई है भागलपुर के इस विश्वविद्यालय की, जहां पर ये विश्वविद्यालय देखिए कैसे तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे भागलपुर विश्वविद्यालय की। आपको बता दें कि भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस बार पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में अधिक है, जिसके कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। कैंपस में चारों ओर पानी भर जाने से कर्मचारियों, पदाधिकारियों और प्रोफेसरों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचले तल पर पानी भर जाने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा न आए, इसके लिए सभी जरूरी फाइलें और दस्तावेज ऊपर के तल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। कर्मचारी और प्रोफेसर अब अपने अपने कार्यालय और कक्ष तक नाव के सहारे पहुंच रहे हैं। जल भराव के बीच सांप बिच्छुओं का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे सभी में भय का माहौल है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कामकाज पूरी तरह जारी रखने का निर्णय लिया है। न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि ये तस्वीर देखिए भागलपुर की ही NH की तस्वीर है, NH 80 की, जहां पर देखिए किस तरीके से 5 फीट पानी लगता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, भागलपुर की ही तस्वीर है और ये हाईवे की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से भागलपुर के गांव वाले इलाके को छोड़ दीजिए, ये हम आपको NH की तस्वीर दिखा रहे हैं। NH पर 5 फीट पानी नजर आ रहा है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब बाढ़ का असर सड़क यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खासकर भवनाथपुर इलाके में नेशनल हाईवे 80 पर 4 से 5 फीट तक पानी चढ़ गया है। यह हाईवे भागलपुर को पटना से जोड़ने वाला अहम मार्ग है, लेकिन पानी की तेज धारा और लगातार बढ़ते स्तर ने आवागमन को बेहद खतरनाक बना दिया है। तो देखिए एक तरफ भागलपुर का विश्वविद्यालय जो अब तालाब में तब्दील हो चुका है और दूसरी तरफ भागलपुर जिले में ही ये NH 80 की तस्वीर है, जहां पर 4 से 5 फीट पानी लग गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें ये हाईवे सीधे भागलपुर से पटना पहुंचती है और देखिए उसी हाईवे पर जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। भागलपुर जिले से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, चलिए हम आपको छोड़ जाते हैं तमाम तस्वीरों के साथ। जी ये तो कर रहा है, ये तो गंभीर रूप से जख्मी हो रहा है वहाँ का ये फरक्का खोलने के लिए, नहीं तो आतंक हो जाएगा। लोग इंजर्ड हो रहे हैं और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि फरक्का बांध को यथाशीघ्र खोल दिया जाए और पब्लिक के जान माल का नुकसान का जायजा लेकर वो सही मुआवजा देने का किया जाए, क्योंकि पूरा गांव के वासी खाने पीने के लिए और मवेशी सब तबाह हो गया है। इसलिए हम चाहेंगे, सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र DM, ADM जो भी है प्रशासनिक लोग आके देखें और इनका मुआवजा भुगतान किया जाए। मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा हुआ, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र। दिक्कत तो रोड से तो 2 फीट घर में पानी है, घर में, और रास्ते में घुसा जो कि कोई सामान आधा तो निकाले किसी तरह, नहीं तो और बाकी हिल रहा है। कैसे रह रहे हैं आप?
किसी तरह से ऊपर पर पन्नी लगा करके जैसे तैसे ना पीने का पानी का व्यवस्था कहीं। पानी टपा करके हेठ ऊपर से पानी हो गया, यहाँ पर कल भी डूब गया। डूब गया। नल जल तो चलिए नहीं रहा है। कितना समस्या आ रहा है और जनप्रतिनिधि आए कि नहीं आए? कोई नहीं। यही न बताए कि सर क्या कहें, क्या अब चुनाव का बेरा आएगा तो आएगा तेल लगाने के लिए, अभी कोई देखने के लिए नहीं। कागज में तो लिख देगा कि हम गए और आ गए, कोई शुद्ध यहाँ देखने वाला कोई। देखा जाए तो यहाँ पे हाँ देखता था, एक समय था जिस समय SDM था जो कि पकड़ा गया बेचारा। पानी इतना पानी हो न किया था, बोर्ड लेकर चारों बगल कैंप करवा दिया था। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ बैरिकेडिंग भी नहीं देख रहे हैं और कुछ हो न कि अगले साल भी जब गाड़ी पलट गया इसी ट्रांसफार्मर के नजदीक, तब लगाया बैरियर और बड़ी गाड़ी को बंद किया। हादसा हो किसी घटना की प्रशासन जो है किसी घटना आज का इंतजार 5 कर रहा है। दिन से प्रत्येक घंटा में सेंटीमीटर से ऊपर चल रहा है पानी, घटने का कोई समाचार नहीं। क्या सरकार से, प्रशासन से और जनप्रतिनिधि से क्या बोलना चाहेंगे? क्या कुछ तो उपाय, फरक्का तो खोला है, सुनते हैं खोल दिया है। सारा खोल दिया जाए। हाँ फरक्का का यदि खुल जाए तब तो राहत हो जाएगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ शिव बालक कुमार, घर भवनाथपुर। हाँ क्या समस्या है कि बहुत ही हालात खराब है? लगातार 4 दिनों से बाढ़ की भीषिका इस कदर बढ़ रही है, जो पहले का भी अनुमान था। घर वैसे घरों में पानी चला जा रहा है जो पिछले अनुमानों को ध्वस्त कर रहा है। आपके घर में भी पानी? हमारे घर में भी पानी कम आता था, लेकिन अब की बार अनुमान से अधिक आ चुका है। जबकि हम लोगों का घर ऊंचे पर है, जो नीचे में है उनके जान माल मवेशी व्यक्ति सब घर पर ऊपर टेंट बनाकर दूसरे के यहाँ रह रहे हैं। अश्विनी कुमार। क्या समस्या है? समस्या हम लोग का घर डूब गया है। हम लोग पानी में रह रहे हैं पक्का छत पे बैठ करके। कहाँ घर हुआ? रामचंद्रपुर नपटलिया। मेरा घर यहीं भी है, यहाँ भी था, लेकिन हम चले गए रामचंद्रपुर नपटलिया, वहाँ भी डूब गए। वहाँ भी डूब गया। क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम बुच्चर फंसिया। हम चाहते हैं कि कुछ हम लोग को राहत मिले, पन्नी नहीं मिलता है ऊपर पे। अभी तक कोई राहत कोई राहत की तरफ से या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास भी नहीं है? कोई नहीं आया, ऊपर पे भी पन्नी देने का कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? बुच्चर सोसी। हाँ, पिताजी का नाम श्री कपूरी सोसी। देखिए, लालबाग अपने VC आवास से लेकर के विश्वविद्यालय कार्यालय और इसके जितने भी जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर लालबाग का, सबका मैंने निरीक्षण किया और बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, अभी तक ऐसा नहीं था। इसलिए अब इमरजेंसी बहुत सारे हमको नोटिस देने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जी का जो प्रोग्राम संभावित है, उस प्रोग्राम को देखते हुए जो मूर्ति स्थल है वहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। ये बात दूसरी है कि प्राकृतिक आपदा है। अब जैसे पानी अभी मैं देखा कि जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पर जो है वो मैंने बढ़ गया, तो उसको नीचे लेवलिंग या जो टाइल्स लगना है उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग DM साहब से भी रिक्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी भेजे हैं कि छाई मंगाना होगा NTPC से, तो वो लेटर जा रहा है। अगर छाई अगर आ जाता है तो वह चीज़ जो है वो ठीक होगी। और जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं ऊपरी तल्ला पर भी, नीचे वाले लोग मैंने देखा कि प्रायः खाली कर दिए। लेकिन यह भी देखा कि वैसे क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहते हैं, एक तरफ आगे गेट पर ताला बंद है लेकिन पीछे गेट खुला है, वैसी परिस्थिति में संभावित कोई भी घटना ऐसे ही समय में हो सकती है। तो रजिस्ट्रार साहब को मैंने कहा कि आप तुरंत ऐसा आप पॉइंट आउट कर लेंगे कौन कौन सारे क्वार्टर हैं जिसके चारों तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको मैं आज से कल में सब बंद करा दूंगा। और जितना भी नाव की व्यवस्था की गई है, नाव का कौन है इंजीनियर उसके इंचार्ज होते हैं, उनका सारा चीज़ डिस्प्ले करने जा रहे हैं, उनका नंबर, नाविक का नंबर विश्वविद्यालय का। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में लाइन भी का प्रॉब्लम होता है, करंट कभी कभी
जानवे करते हैं, बाढ़ के दिनों में या बरसात में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो इसके बिजली मिस्त्री हैं उसका भी नंबर जो है अखबारों में दे दिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को रात में या दिन में कभी कोई बिजली की समस्या हो या पानी पीने की समस्या हो या नाव की समस्या हो। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी नंबर दे दिया जाएगा कि कभी भी 24/7 कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो ये डॉक्टर का मदद लिया जा सकता है। कुछ और भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको आज मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि आप किसी भी तरह से आप उन दवाइयों को मंगाइए और उसको आज से कल में उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। पिछले तल के सभी सेक्शन में सर पानी भर गया। यस, आपने देखा ना कितना गंभीर है। निचले तल पर हम तो देखे पूरा मतलब ठेवना भर पानी आ गया, तो जितने फाइल्स है सबको टेबल पर रखा गया, अलमीरा में भी निचले वाले तल्ले को ऊपर रखा गया। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है ना। अब उससे क्या होगा कि एक तो लास्ट ईयर भी मैंने देखा था सांप काफ़ी आते हैं, सांप जो है बिच्छू ये सब निकलते हैं, फिर भी मैंने कहा कि पूरा लाइटिंग आप करा लो, हर डिपार्टमेंट में पूरा लाइटिंग होगी और काम नीचे बैठ के नहीं करेंगे, फाइल जाएंगे, फाइल लेकर के ऊपरी तल्ला पर जो है सिंडिकेट हॉल में या कहीं भी बैठ करके ऑफिस में होगा, लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है। कोई एक कर्मी का मैंने देखा कि नहीं, काम नहीं रोका है, मैं व्यवस्था करूंगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था। 15 अगस्त भी है सर। अब 15 अगस्त है, 15 अगस्त सबसे बड़ा तो 15 अगस्त है और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, इसलिए सारे कार्यालय जैसे चलते हैं उस तरह से चलेंगे, बल्कि कैंप हम लोग यूनिवर्सिटी में ही किए रहेंगे, आना सारा काम जो है वो रहेगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ से डिसीजन में लूँगा, उसको कार्यान्वित करूँगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो।